गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम बात करेंगे उसी जो कल हम कुली नंबर 1 के बारे में बात कर रहे थे। तो ये सेकंड पार्ट मान लो या फिर उसके आगे की स्टोरी मान लो, वो आप पे डिपेंड करता है, आपको जो मानना है मान लो। ये शुरू करते हैं। तो उसके बाद मैंने बताया था कि वो जो होता है इंसान, तो वो हाथ निकालता है अपना, मैंने बताया था आपको, वो हाथ निकालता है कब्र में से और फिर वो जीवित रहता है। तो फिर उसको किडनैप कर लेता है। अब उसके बाद उसको किडनैप करने के बाद जो लड़की रहती है उसको किडनैप कर लेते हैं। फिर किडनैप करने के बाद क्या होता है कि ये जो अपना ये जो अपने हीरो होते हैं रजनीकांत, इनको बहुत ब्लैकमेल किया जाता है। इनको बोला जाता है ये करो वो करो। तो ये सब करते करते ये उसके बारे में सब कुछ जान जाता है। वो जो विलेन रहता है उसके कितने पैसे हैं, कहाँ कहाँ पैसे रखे हैं, वो सब कुछ इसको इन्फॉर्म हो जाता है। तो ये सब इन्फॉर्म ये सब इन्फॉर्म हो जाने के बाद वो क्या करते हैं कि मतलब वो फिर उल्टा उसी उसी की बेबी को, मतलब इसमें बहुत कुछ हो जाता है बीच में, लेकिन उल्टा फिर क्या होता है, उसी की बीबी को पकड़ लेते हैं और उसकी बीबी को पकड़ के उसको ही वो जो मशीन रहता है जिससे राख बन जाता है उस पे उसको बैठा देते हैं और वीडियो कॉल करके बोलता है कि अब ये इसकी जान अब तुम्हारे हाथ में, अगर उसको छोड़ दो। और उस लड़की के साथ वो 15 फ्लोर पे लेके जाके ऐसा वो बोलता है। तो बोलता है कि अब तो कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ मेरे कब्जे में है। और उसकी जो दो बहनी और थी उसको भी प्रोटेक्शन दे देते रजनीकांत। और फिर उसके बाद बहुत कुछ हो जाए। तो फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि चलो ठीक है चलेगा। तो फिर वो दोनों को सरेंडर कर लेते हैं। और सरेंडर करने के बाद लड़की को बोलते हैं रजनीकांत कि तुम उसका एक, वो जो जिस सिक्कड़ से बांध के रखते हैं उसको बोलते हैं कि एक अपने हाथ में बांधने के लिए और दूसरा अपने में बांधने के लिए बोलते हैं। तो गले में बांधने के बाद उसके बाद वो वहां से भाग जाती है। फिर भागने के बाद क्या होता है कि उसके बाद भागने के बाद को कुछ काम आ जाता है, क्योंकि उनका कुछ वो हॉस्टल टाइप कुछ बना के रखते हैं। तो वो उसमें जाते हैं। तो उसमें जाते वक्त उनको तो वहां पे दो लोगों को छोड़ के जाते हैं कि हाँ आप दोनों इनका केयर करना, इसका केयर करना और इसको खोलना बिल्कुल भी नहीं। तो वहीं पे उसका एक आशिक रहता है जो मेन विलेन का बेटा रहता है। तो वो क्या करता है कि वो उसके प्यार में पड़ा रहता है। तो उसको छुड़ाने के लिए कि धमकी फिर उसको छोड़ देता है। और छोड़ देने के बाद वो लड़की उन लोगों पे भारी पड़ जाती है। फिर वो लड़कियां उनको मार देते हैं। फिर वो वहाँ पे जितने भी लोग वहाँ पर मार के वहाँ से वो लड़की भाग जाती है। वहाँ से भागने के बाद उसको फ़ोन करती है जो विलेन रहता है, जिसको पकड़ के सिक्कड़ में बांधे थे। उसको बोलता है कि उस लड़की को पकड़ो जो भागी है, उसके थोड़ा वॉक पे जाना चाहिए ताकि हमारा माइंड फ्रेश रहे। चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अगले ब्लॉग के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।